मैं ताशा इस वक्त रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर मौजूद हूँ और स्पार्टन प्रीमियम लीग सीज़न 1 का पहला एडिशन जो इस वक्त रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर सेकंड मैच हो रहा है इस वक्त। और इससे पहले मैंने आपको मैच लाइव टेलीकास्ट किए हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मैनेजमेंट के आसफ तौसीफ साहब और आइए इनसे थोड़ी सी गपशप करते हैं टूर्नामेंट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम जी तौसीफ भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी। अल्लाह का करम जी, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है जी। तौसीफ भाई, मैं अपने इस प्लेटफॉर्म प्राइम स्पोर्ट्स के तवसत से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप माशाल्लाह काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स प्राइवेट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इनमें आज आपने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, SPL स्पार्टन प्रीमियर लीग्स सीज़न का पहला एडिशन आपने लॉन्च कर दिया और आज उसका इफ्तिताही मैच भी हो चुका हुआ है। बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से जी। जैसे कि बहुत से भाइयों को मालूम होगा कि इससे पहले हमने MCL मरी चैम्पियंस लीग के नाम से 5 सीज़न करवाए हैं। हाल ही में उसका फ़ाइनल डायमंड क्रिकेट ग्राउंड में हुआ, जिसमें एक्स प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी साहब फ़ाइनल के मेहमान खुसूसी थे। उसके बाद हमने ये पहले अदनान भाई ने कहा कि हम लोग एक टूर्नामेंट करवाते हैं, तो मैंने कहा ठीक है। फिर हमने SPL के नाम से, जो हमारी टीम है स्पार्टन, उसके नाम से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया, SPL स्पार्टन प्रीमियर लीग सीज़न 1। आज उसका पहला मैच अल्हम्दुलिल्लाह रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम में जारी सारी है और हमारी ये कोशिश भी होगी कि इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट को जिस तरीके से जो हाइप मिली शुरू में वही आखिर तक बरकरार रहे और वैसे ही मैचेस लोगों को देखने को मिले जिस तरह के शायकीन मैच पसंद करते हैं। और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि जो जो टूर्नामेंट में हम जो बेहतरी कर सकते हैं, हर एतबार से हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जो खेलने वाली टीम है उनको बेहतरीन ग्राउंड मुहैया करें, एनवायरनमेंट अच्छा मुहैया करें। जी बिल्कुल, मैं फिर आपको मुबारकबाद पेश करूंगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कि इतना आसान नहीं है इस चीज़ को मैनेजमेंट करना, क्योंकि 20 टीम का ये टूर्नामेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इनमें आपके साथ इस वक्त मेजर कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस वक्त? आपके पर्सन उनके नाम बताना पसंद फरमाएंगे? टीम्स के नाम आपको बताने जी? जो इस वक्त आपके साथ जी, इस वक्त हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में जी सबसे पहले अदनान खान है स्पार्टन के कैप्टन, उसके बाद मन्नान रशद अब्बासी वायरलेस वर्ल्ड मोबाइल के ओनर, और FS स्पोर्ट्स फैसल खटक जो हमारे साथ इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर हैं, और बैरिया के शाहिद महमूद GM साहब, उनके ताउन से ये टूर्नामेंट जारी है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो टूर्नामेंट हो रहा है ये इस्लामाबाद के बेस्ट ग्राउंड में ये टूर्नामेंट हो रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम में मैच हो रहा है। इसके बाद जो सैटरडे संडे मैचेस होंगे शालीमार क्रिकेट ग्राउंड इस्लामाबाद का, उसके बाद नेशनल क्रिकेट ग्राउंड इस्लामाबाद का। और ये पूरा टूर्नामेंट जो इस्लामाबाद के बेस्ट वेन्यूज़ हैं जहाँ तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं, ये पूरा टूर्नामेंट इंशाल्लाह वहीं सुपरवाइज होगा जी। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आपने सही फरमाया, क्योंकि ट्विन सिटी के बेस्ट ग्राउंड्स के अंदर आप ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जो अच्छे ग्राउंड में उनका शुमार होता है, रफ़ी ग्राउंड्स है, डायमंड है, आपने कहा नेशनल है, बड़े अच्छे ग्राउंड में इसका शुमार होता है और टीमें भी यहाँ मैच खेलने के लिए बड़े खुश होती हैं। तो जो आपके पास साथ जिन टीमों ने पार्टिसिपेट किया उनके लिए कोई ऐसा मैसेज देना चाहें? बिल्कुल जी, माशाल्लाह 20 टीमें इस टूर्नामेंट में हमारे साथ खेल रही हैं। काफ़ी ज़्यादा टीमें थी, तकरीबन 25-26 टीमें थी, लेकिन हमने 20 को फाइनल किया। पहले 16 थी लेकिन 4 को फिर मजबूरी में करना पड़ा। इंशाल्लाह बाकी भी आने वाले सीज़न में हम देखेंगे किस तरह मैनेज करना है। तो टीमों के लिए हमारा यही मैसेज होता है कि जब भी टीमें आप तामुन करेंगे ऑर्गेनाइज़र के साथ, तो तभी टूर्नामेंट एक अच्छा मुमकिन हो सकता है, अच्छा टूर्नामेंट करवाना। और अल्हम्दुलिल्लाह टीमें, मुझे पता है सारे प्रोफेशनल प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, सारे हमारे साथ ताउन करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि जो जो सहूलियात उनको चाहिए वो हम देंगे। और टीमों से हमारा यही ताउन हमें दरकार होता है कि वक्त पर आएँ, टाइम पे मैचेस ख़त्म हों, और ताकि दोनों मैच 20-20 ओवर पर मुश्तमिल हों। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि एज अ मैनेजमेंट ये चीज़ें मैनेज करना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक टाइम से मैच स्टार्ट ना हो, टाइम पे मैच ना ख़त्म हो, तो मैनेजमेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको कवर करना। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये प्राइम स्पोर्ट्स TV के चैनल के तवसत से आप तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद का मुस्तहिक करार देता हूँ, क्योंकि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए, लोकल जो हमारी गवर्नमेंट है उसको करना चाहिए, जो इनिशिएटिव लेना चाहिए। उन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। आप माशाल्लाह जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइज़र हैं वो इस एक प्राइवेट तौर पे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करके क्रिकेट की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल जी, होना तो ये चाहिए था कि इस तरह के टूर्नामेंट्स जो है क्लब लेवल्स के ऊपर होने चाहिए, और इस तरह की सहूलियात क्लब लेवल्स के प्लेयरों को आप दें, ताकि यहाँ से मुस्तकबिल में ऐसे प्लेयर निकल कर आएँ जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। जो क्लब के प्लेयर हैं वो भी मुश्किलात का शिकार हैं। डिपार्टमेंटल क्रिकेट तकरीबन बंद हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, तो जिसकी वजह से प्लेयर भी बड़ी परेशानी का शिकार हैं। तो मेरी ये गुजारिश है आपके चैनल के तवज्जुह से कि ऐसा कुछ इकदाम किए जाएं कि डिपार्टमेंट दोबारा बहाल किए जाएं, ताकि जो प्लेयर हैं उनको रोज़गार मिले। जब रोज़गार नहीं होगा तो मेरे ख्याल में कोई भी बंदा क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करेगा। ज़ाहिर है सबसे घर की
بہت سے لوگوں کی ضروریات ہوتی ہیں وہ پورا کرنے کے لیے جب تک ان کے پاس پراپر جاب نہیں ہوگی تو کرکٹ کھیلنا مشکل ہوگا. تو ڈپارٹمنٹ کو بحال کیا جائے اور کلب کرکٹ کو مضبوط کیا جائے جو اس جو سمجھ لیں اساس سمجھی جاتی ہے کلب کرکٹ کے. اگر کلب کرکٹ اسٹرانگ ہوگی تو آپ کو دیکھیں گے ملے گا کہ اچھے پلیئر نظر آئیں گے. جیسے آپ دیکھ لیں انگلش ٹیموں میں ان کی کلب کرکٹ اتنا انفراسٹرکچر اتنا نیا شاندار ہے, اسٹرانگ ہے کہ جو پلیئر نکل کے آتے ہیں جب وہ انٹرنیشنل لیول پہ کھیلتے ہیں ان کو کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہوتا. بالکل توصیف بھائی, میں آپ کی بات کو آگے کنٹینیو رکھوں گا کیونکہ ان کا جو بیسک اسٹرکچر ہے نا 16, 13 اور 19 کا وہ اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہے, انہوں نے اتنا اسٹرانگ بنا دیا ہوا ہے کہ آٹومیٹکلی ان کا پلے جو ہے نا وہ گروم کر کے آگے آتا ہے. بالکل یہی بات ہے اور یہی اگر یہاں بھی ہو تو کیا ہی بات ہے. اور مجھے تو کیا آپ اس چینل کے توسط سے گورنمنٹ کو یا پی سی بی کو کوئی ایسا میسج دینا چاہتے ہیں جس کے توسط سے 13, 16, 19 کا اسٹرکچر ہمارا بہتر ہو سکے؟ بالکل جی, جو چھوٹے لیول انڈر 13 ہے, 16 ہے اور اس کے بعد 19 ہے, تو جو چھوٹے لیول سے 13 کے ان کے اوپر محنت کی جائے اور پراپر کوچز دیے جائیں, اچھے کوچز. جب اچھے کوچز دیے جائیں گے ان کے اوپر محنت ہوگی تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ ملے گا. جیسا کہ اچھے پلیئر آپ ملا بھی ہے تو زیادہ سے زیادہ اس پہ کوشش کی جائے کہ اچھے کوچز فراہم کیے جائیں جونیئر لیول پہ. جب اچھے کوچز ہوں گے تو انشاءاللہ وہی پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے اور مستقبل میں آپ دیکھیں گے پاکستان کے لیے اچھی خدمات انجام دیں گے وہی پلیئر. جی تھینک یو ویری مچ, میرے ساتھ آپ موجود تھے. جی تھینک یو. جی میرے ساتھ اس وقت مینجمنٹ کے حافظ توصیف صاحب موجود تھے اور میں یہ تمام کریڈٹ جو ہے نا عدنان خان, حافظ توصیف صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی جو اس وقت جڑے ہوئے ہیں ان کی توسط سے میں آپ تمام لوگوں کو ایک میسیج یہ دینا چاہتا ہوں کہ خدا را پی سی بی سے میری ریکویسٹ ہے اس چینل کے تھرو کہ اس کو آپ ایک ایسا بہترین طریقے سے آرگنائز کریں کہ 16, 13 اور 19 کا لیول جو وہ اتنا اچھا ہو کہ اس سے کہ ایک ایسا پروگرام آپ تعینات کریں یا بنائیں جس کی وجہ سے ایک اچھا ٹیلنٹ پاکستان کو مل سکے. تو انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کو جو لائیو مناظر ہیں جو سیکنڈ اننگز وہ ٹیلی کاسٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. جی صبر تو کر دیکھنا.